हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास और आप देख रहे हैं मास्टर इंग्लिश। हिंदी नाम को इंग्लिश में कैसे लिखे, इस कोर्स के इस 6 वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उन्हें देख लेना। स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस कोर्स को शुरुआत से देखना। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में एक्सरसाइज भी दी है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ई की मात्रा और ऐसे नाम जिसमें ई का ही स्वर आता हो, और साथ ही साथ पिछली 2 वीडियोस में हमने जो सीखा था अ और आ का स्वर, उसके भी स्पेलिंग हम इस वीडियो में कवर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। यहाँ मैंने लिखा है ई, और ई की जो मात्रा होती है स्टूडेंट्स इस तरीके से लेफ्ट से होकर राइट में ये लगती है, और इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं आई। यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है अमिताभ, बॉलीवुड के काफी पॉपुलर सेलिब्रिटी है। ये नाम मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको लेटर ऑन अच्छे से रिकॉल हो जाए। स्टूडेंट्स, हम वो टेक्निक यूज करेंगे जो हमने लास्ट वीडियोस में यूज की थी। क्या थी वो टेक्निक? हमें स्वर और व्यंजन को अलग-अलग कर देना है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले है अ, तो हम अ लिख देंगे। नेक्स्ट है मी। तो आप मी बोलते हैं, मी तो आपको ई का स्वर आता है, मी ई। तो हमें म लिख देना है, आपको मी नहीं लिखना है एज इट इज, ऐसा आपको म लिखना है। और ये जो मात्रा आपको दिख रही है ये किसी भी व्यंजन पे लेफ्ट से होकर राइट में लगती है। जब आप मी पढ़ेंगे, मी तो आपको ई का साउंड आएगा, तो आपको ई यहाँ पे लिख देना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है तो। जब आप ता बोलेंगे, ता तो आपको आ का साउंड आएगा, तो आ यहाँ पे आप लिख देंगे। और लास्ट में क्या बचता है स्टूडेंट्स? भ, तो आप भ यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। हमने अ के लिए क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, सीखा था पहले ही। अ के लिए लेते हैं ए, म के लिए एम, ई के लिए आई, तो के लिए ई, आ के लिए ए, भ के लिए बी एच। अब मैं इसकी फाइनल स्पेलिंग लिख देता हूं स्टूडेंट्स। अमिताभ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। शाहिद, शाहिद कपूर, आप जानते ही होंगे उन्हें। इसके अब हम स्पेलिंग लिखेंगे। सबसे पहले है शाह, तो आपको श लिख देना है। जब आप शाह बोलते हैं शाह, तो आपको आ की साउंड आएगी, तो आ लिख देना है। ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उन्हें देख लेना। ई, तो ह लिख देंगे। और जब आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, ये जो हमारी होती है छोटी ई की मात्रा है की, तो हमें ई की साउंड आएगी तो ई लिख देना है। और लास्ट में बचता है दो। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी व्यंजन अगर लास्ट में आता हो और इस पे कोई भी मात्रा नहीं होती है तो उसमें से हमें कभी भी कोई स्वर नहीं आता है। अब हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। श के लिए क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? एस एच, आ के लिए ए, अ के लिए एच, ई के लिए आई, और दो के लिए डी। अब मैं इसकी फाइनल स्पेलिंग यहाँ पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स, शाहिद। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए और भी एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। यहाँ पे मैंने 2 नाम लिखे हैं, अब हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले है ई स्टूडेंट्स, तो हम ई लिख देंगे। याद रखिए ई ऑलरेडी एक स्वर है, तो हमें इसमें और स्वर नहीं मिलाना है, जैसे कि ई ऐसे नहीं होता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे शो, श लिख देंगे। और जब आप शाह बोलते हैं, शाह, तो आपको आ की साउंड आएगी, आपको आ लिख देना है। और लास्ट में क्या बचता है स्टूडेंट्स? नो। अब हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। ई के लिए आई, शो के लिए एस एच, आ के लिए ए, और नो के लिए एन। अब मैं इसकी फाइनल स्पेलिंग यहाँ पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स। काफी इजी था ये। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसका जो स्पेलिंग लिखने का जो लेवल है वो डिफिकल्ट होता जाएगा। फिलहाल हम बेसिक को ही कवर कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, ये नाम है निकिता। अब हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे नो। जब आप मी बोलते हैं स्टूडेंट्स, मी,
तो आपको ई की साउंड आएगी, तो यहाँ पे ई लिख देना है। नेक्स्ट है क। क में भी यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो आपको ई लिख देना है। ई, नी, ई। और जब आप की बोलते की में भी आपको ई की स्वर आएगी, ई का साउंड आएगा। लास्ट में क्या बचता है स्टूडेंट्स? ता, तो लिख देंगे। अब यहाँ पे तो पे एक आकार है, इसे हम आकार बोलते हैं। ये जो स्ट्रेट आपको लाइन दिख रही है, तो उसमें से आपको आ की साउंड आएगी, तो आ लिख देना है। अब हम इसकी स्पेलिंग लिखते हैं स्टूडेंट्स। न के लिए क्या लेते हैं? एन, ई के लिए आई, क के लिए के, ई के लिए आई, त के लिए ई और आ के लिए ए। अब मैं इसकी फाइनल स्पेलिंग यहाँ पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से आप काफी आसानी से किसी भी हिंदी नाम को इंग्लिश में लिख सकते हैं। आपको सिर्फ व्यंजन, ये जो न है हमारा व्यंजन है, और ई जो हमारा स्वर है, यहाँ पे को भी व्यंजन है, ई स्वर है। इस तरीके से आपको स्वर और व्यंजन को अलग कर देना है, ताकि आपको उसे लिखने में कोई भी परेशानी ना हो, और उसकी स्पेलिंग लिखने में भी आपको कोई परेशानी ना हो। सो स्टूडेंट्स, हमने 4 नामों की प्रैक्टिस की है, जिसमें कि ई का स्वर आता हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दी है मैंने छोटी सी एक्सरसाइज, जिसे आप 5 से 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इसे कंप्लीट करते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो इसे आप लिख लेना, नोटबुक में लिखना, या फिर कमेंट्स में आप लिख सकते हो। मैं कमेंट्स को रिप्लाई जरूर करूंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।